हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे और उसमें हमने प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था और उससे पहली वाली क्लास में हमने उसका बेसिक पढ़ा था। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है उसमें हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जो भी हमें ये संख्याएं दी गई हैं इनका एलसीएम भी निकालना है और इनका एचसीएफ भी निकालना है। और हमसे कहा गया है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ जब निकल जाए तो उसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। जांच से हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा सवाल का जो आंसर है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है 26 और 91। इस संख्या का हमें एलसीएम भी निकालना है, इसका हमें एचसीएफ भी निकालना है और फिर हमें अंत में इसकी जांच करके भी बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम एचसीएफ निकालने की बात करें तो हम इनके जो 26 और 91 हमारे पास संख्या है इसका हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। बिना गुणनखंड के हम ना तो एलसीएम निकाल सकते हैं ना ही एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 26 लेते हैं, इसके फैक्टर निकालेंगे और एक साइड हम 91 लेते हैं, इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो जो 26 है इसके फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 से करेंगे तो ये कितने बार में, 13 बार में कट जाएगा। और 2 से करेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। अब ये जो 13 है, अब ये एक ऐसा नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जो कि किसी संख्या से नहीं कटेगी, ये 13 ही से कटेगी। तो इसको हम काय से काट देंगे, 13 से। 13 एकम 13। और ये हमें तब तक काटना होता है जब तक हमारा नीचे 1 ना आ जाए। तो जो ये 26 है, तो ये 26 के जो फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 13। अब इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, बार बार नहीं आया है, इसलिए हम इसको जो का त्यों ऐसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद हम 91 के फैक्टर निकालेंगे। तो देखो ये संख्या किससे कटेगी, 2 से तो कटना नहीं है क्योंकि इकाई अंक 2 है। इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग 10 है, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगी। और 2 से नहीं कटेगी तो 4 से नहीं कटेगी। लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगी, इसीलिए ना तो 6 से कटेगी। तो हम देखते हैं 7 से। तो अगर 7 से काटे तो 7 एकम 7, यहाँ पे कितना 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा और एक पहले से है तो 21 हो जाएगा। तो 7 तिया 21। ठीक है, अब 13 आ गया तो 13 को हम फिर 13 ही से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो भैया 91 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 7 गुणा 13। अब सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन जो फैक्टरों में हमने देखा है इसमें हमें ऐसा फैक्टर देखना है जो हाईएस्ट हो और कॉमन हो, जो दोनों में आ रहा है। अब जैसे कि 2 है तो 2 क्या नीचे वाली लाइन में दिख रहा है, नहीं है। अब नीचे 7 है तो ऊपर वाली लाइन में 7 नहीं है। लेकिन 13 देखो नीचे भी है और ऊपर भी है, यानी ये वाला जो फैक्टर है ये हमारा कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज इसका एलसीएम निकालना है। तो या तो अपन एलसीएम दोनों का एक साथ करके निकाल सकते हैं। देखो हम दोनों तरीके से बता देंगे। जैसे 26 और 91 है तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो ये 13 बार में। और 2 से ये 91 तो कटेगा नहीं, तो 91 ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, अब इधर 13 है इधर 91 है तो पहले हम 7 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा और 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13। फिर इसके बाद हम 13 से काटेंगे तो यहाँ पे 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यानी नीचे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर हम इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम में क्या करना होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब हमें इसका मल्टीपल्स निकालना है। तो देखो 2, 7 और 13 कितना आ गया, 2, 7, 13। तो ये हमने इसका एक साथ किया तो ऐसे मिल गया। और अगर आप ऐसे नहीं चाहते हैं तो देखो यहां से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 2 है तो 2 तो हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे 7 है
तो 7 लेना पड़ेगा। और 13 देखो दोनों जगह है तो 13 को हम एक बार लेंगे। अरे बात समझ में, 13 दोनों जगह है इसलिए हमने 13 को एक बार ले लिया। अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा एलसीएम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो, 13 7 91 और 91 दूनी 91 गुणे 2 कर लो, ठीक है। तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब हमने एचसीएफ भी निकाल लिया, इसका एलसीएम भी निकाल लिया। अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। ये हमारी जांच होती है, जांच से हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन कैसा है, सही है। तो आगे कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब दो संख्याएं पता है कौन सी बोल रहा है वो, दो संख्याएं हमसे 26 और 91, जो हमें दो संख्याएं दी गई हैं वो 26 और 91 है। कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल मतलब दोनों का गुणा करिए तो 26 गुणे 91 और एलसीएम कितना है भैया 182 है तो 182 लिखो, एचसीएफ कितना है 13 है तो 13 लिखो। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड क्या होगा बराबर आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 182 गुणा 13, तो 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 13 7 91, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 13 एकम 13 और 10 23, यानी कितना आ जाएगा 23 66। और इन दोनों का भी आप अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी कितना आएगा 23 66 ही आएगा, ये आप करके देख सकते हैं। और दोनों का मल्टीप्लाई इतना ही आएगा और इसका मल्टीप्लाई, यानी हमारा ये दोनों साइड कैसा है बराबर है, ये हमारा एलएचएस होता है और इस साइड हमारा ये आरएचएस होता है, और ये दोनों अगर हमारे बराबर है इसका मतलब है हमारा सवाल सही है। तो इस क्वेश्चन में केवल हमें इतना ही करना है, पहले इसका एलसीएम निकाल एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो और दोनों का मल्टीप्लाई करके और बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो हमारा ये दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 510 है और 92, तो बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल सेम ऐसे ही लगाना है। तो दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें फैक्टर निकालने होंगे, फैक्टर निकालेंगे हम 510 के। तो सबसे पहला काम हमारा 2 होता है, 2 से काटना, तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा 2 पंचे 10, फिर 1 बच जाएगा 2 पंचे 10। अब क्या भैया ये 2 से कटेगा, तो इकाई का अंक अगर हमारे पास 0 2 4 6 8 नहीं है तो ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी। तो अगर 3 से देखें तो 5 5 10 और 2 12, तो इनके अंकों का योग 12 है जो कि 13 3 से कट जाता है। 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, 1 बच गया 3 5 15। अब देखो 8 5 13, अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, तो 5 से अगर हम काटें तो 5 एकम 5, 3 बच गया 5 7 35 और बचा 17, तो 17 एकम 17। तो भैया 510 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है तो हमको ऐसे ही लिखा रहने देना है। इसके बाद हमें 92 जो 92 दिया गया है इसके फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 1 बच जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4 2 तिया 6। अब जो 23 है वो 23 ही से कटेगा, 23 से कम 23, तो इसके जो फैक्टर है वो आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणा 23। अब हमें निकालना है इसका HCF। HCF में हमने बताया कि ऊपर वाले फैक्टर और ये नीचे वाले फैक्टर जो भी कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो देखो इधर 2 इधर ऊपर भी है और इधर नीचे भी है तो ये कॉमन मिल जाएगा, समझ रहे। अब ऊपर 3 है लेकिन नीचे नहीं है, नीचे 2 है तो ऊपर 2 नहीं है, तो ये हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। अगर ऊपर 17 है और नीचे 17 नहीं है तो नहीं लेंगे, नीचे 23 है ऊपर 23 नहीं है तो नहीं लेना है।
तो केवल हमारा HCF में क्या आ जाएगा, केवल आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, HCF निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद LCM निकालना है। तो LCM में या तो आप एक साथ करके निकाल सकते हैं या फिर इसी में से फैक्टर निकाल सकते हैं। तो देखो इसी में से निकालेंगे हम LCM। तो देखो 2 तो है, दोनों जगह है, तो 2 तो लेना ही है। अब पहले इसकी पावर बना लो। ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर एक बार है, तो इसको 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 लिखना ही लिखना है। नीचे देखो ये 2 हमारा कितने बार है, 2 बार है, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख देंगे। और सीधा क्या है 23 है, तो हम क्या लिख देंगे 23। अब इसमें हमें अगर कोई भी नंबर लेते हैं तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है उसको लेते हैं। अगर हम ऊपर देखें तो 2 एक बार है और नीचे देखें तो 2 2 बार है, तो हमें कितने बार लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा। समझ रहे। इसके बाद 3 है तो 3 भी लेना पड़ेगा, 5 है तो 5 भी लेना पड़ेगा, 17 है तो 17 भी लेना पड़ेगा और 23 है तो 23 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे एलसीएम के फैक्टर आ जाएंगे। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई कराइए तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो 60। अब 60 गुणे 17 करो तो 17 पना 85, 17 छक्के 102 और एक 0 का 0, ये आ गया। अब इसका गुणा 23 से करा दो, तो 23 से कराओगे तो देखो ये 0, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 2 0, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। अब इसका आ जाएगा 0, 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3, 2, यानी 23 460, 23 460। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब अगला थोड़ी आगे बढ़े। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो दो संख्याएं हमारे पास 510 है और 92 है, 510 है और 92 है। और भैया HCF जो हमारा है, HCF हमारे पास 2 है तो हम 2 लिख लेंगे, और LCM हमारे पास 23460 है तो 23460 लिख लेंगे। अब 2 का गुणा उस साइड करा दो और इस साइड करा दो, एक साइड करा दो दोनों साइड आ जाएगा। देखो 0 का 0, 2 छक्के 12 का 2, हासिल लगी 1, 2 दूनी 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 46920। और इस साइड भी आप अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 46920 ही आएगा, और ये हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 336 और 54 है। तो आप अगर इसको लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नहीं तो अपन इसको साफ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 336। तो इसके फैक्टर निकालना है, और 54 है तो इसके फैक्टर निकालना है। ठीक है, 336 के निकालोगे 2 से करोगे तो 2 एक कम 2, 1 बच जाएगा, 2 छक्के 12, 1 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 से करोगे 2 अट्ठे 16 और 4 8 है ना, तो 2 चौको 8, फिर 2 से करोगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब भैया 2 से नहीं कटेगा, थम जाओ। अब देखो 3 3 सत्ते 21, 7 7 ही से कटेगा। तो जो 336 है इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 4 बार है ना, फिर 3 और फिर 7। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, या फिर अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 जितने बार हो उसके ऊपर उतने की पावर लगा दो। 2 के ऊपर 4 की पावर हो जाएगा, और 3 का 3 आ जाएगा, और 7 का 7 आ जाएगा। इसके बाद 54 है, इसके फैक्टर निकालो। 2 से 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा, अब कितने से, 3 से कटेगा। तो 3 से काटोगे तो 3 नाम
27, फिर 3 से काटोगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटोगे 1। ठीक है, तो जो 54 होगा उसके फैक्टर क्या होंगे भाई साहब, तो 2 गुणे 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा 2 गुणे 3 की पावर 3, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे। अब सबसे पहली बात हमारी आती है HCF। HCF कैसे निकालना है तो देखो, ऊपर देखना है और नीचे देखना है। ऊपर देखो 2 की पावर 4 है और नीचे 2 की पावर 1 है, तो इसमें हमें क्या लेना है, जिसकी पावर कम है। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 4 है, लेकिन 2 नीचे है और 2 ऊपर भी है, तो 2 हमें वो लेना है जिसकी पावर कम है, तो 2 हम इसको ये ले लेंगे। अब देखो ऊपर 3 कितने बार है, 1 बार है, 3 की पावर 1 ही है ना, और नीचे 3 की पावर 3 है, तो 3 हम कितने बार लेंगे, 3 हम 1 बार लेंगे। क्यों, क्योंकि जिसकी पावर कम होती है HCF में उसको उठाया जाता है, तो 3 लिख लेंगे। अब 7 ऊपर है, नीचे नहीं है, तो इसका जो HCF होगा वो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमें इसका LCM निकालना है, तो इसका जो LCM होगा वो क्या होगा। अब LCM में हमें क्या देखना है, जिसकी पावर ज्यादा हो। 2 ऊपर है नीचे है, 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। 3 देखो 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 लिखेंगे, और 7 है तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब इनका गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। या फिर ऐसा करो, इनका 2 2 का अलग कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 से तो लिख लो, गुणा करने में आसान होगा। 16 का पहाड़ा जल्दी आ जाएगा, 27 का नहीं आएगा, तो 16 का पहाड़ा पढ़ो। 16 सत्ते है, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। 112 का 2 इधर आ जाएगा और 11 इधर आ जाएगा। 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 33 और 10 43, यानी 432। अब क्या बचा, 7 बचा, तो 7 का गुणा कर लो, तो 7 दूनी 14 की 4, 7 की 21 और 1 22, 7 चौको 28 और 2 30, यानी कितना आ जाएगा। तो इसका जो LCM होगा भैया वो क्या होगा, 30 24, ये इसका LCM होगा। ठीक, अब लास्ट जो बचता है वो बचता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। अब कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, HCF आगे लिख लो या LCM पहले लिख लो। अब दो संख्याएं हमारे पास क्या है भैया, 336 है और 54 है, और LCM हमारा कितना है, तो LCM हमारे पास है 30 24, और HCF हमारे पास कितना है, तो HCF हमारे पास 6 है, तो 6 लिख लो। अब इसका मल्टीप्लाई करा लो, ये आराम से आ जाएगा। देखो 30 24 गुणे 6, 6 चौका 24 की 4, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4, और 1 का 1 आ जाएगा, 6 तिया 18, तो 18 144, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, 18 144, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ यहीं तक हमें इसमें करना है। तो आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास अगर कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।